गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने 28/4/2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है, जो कि देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर आप। शिक्षक कर्मियों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। जैसा आप जान रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक हमारे साथी ऐसे हैं जिनको कई सारी समस्या है। उन समस्याओं को लेकर विभाग ने जैसा ये कहा है कि उन समस्याओं को लेकर लगातार वो सचिवालय जाते हैं या ब्लॉक बीआरसी में जाते हैं या डीओ सर के पास जाते हैं। इस तरह वो लगातार अपनी शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो शिक्षकों से एरियर के संबंधित हो या फिर इसी तरह और कोई मेडिकल लीव लिया हो, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस तरह बहुत सारी समस्या हैं जिसको लेकर शिक्षक लगातार परेशान रहते हैं। और उसी संबंध में सचिवालय भी बहुत सारे शिक्षक जाते हैं। जब जिला लेवल पर कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उनको आगे जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से शिक्षकों को भी परेशानी होती है। साथ ही साथ इस लेटर के माध्यम से ये कहा गया है कि जो अधिकारी हैं वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसी को देखते हुए एससीएस महोदय ने एक बहुत ही आसान रास्ता निकाला है, जो कि आप ई शिक्षा कोष का इस्तेमाल करते हैं अपनी हाजिरी बनाने के लिए, बाकी सभी चीज़ों के लिए। तो उसी में एक और नई चीज़ को जोड़ा गया है, जो कि आप अपने शिकायतों को, अपनी जो भी परेशानी है उसको आप वहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आप ये लिस्ट देख लें कि क्या क्या आपकी समस्या हो सकती है, जिसका निराकरण आपको इस ऐप के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लंबित वेतन के भुगतान वाला अगर आपकी समस्या है, वेतन भुगतान, बकाया वेतन भुगतान, वेतन गणना सही नहीं होना, बकाया गणना सही नहीं होना। उसके बाद है आपका अवकाश में आप जाएंगे तो अस्वीकृत अवकाश, कम अवधि अवकाश, स्वीकृत अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, अन्य अवकाश, किसी तरह के अवकाश भी लिए हैं तो उससे संबंधित कोई अगर आपका शिकायत है तो भी आप कर सकते हैं शिकायत। उसके बाद सेवा संबंधी सुविधाएं, शुद्धियाँ, माफ़ कीजिएगा, वेतन शुद्धि, योगदान की अवधि में शुद्धि, पदस्थान के स्थान में शुद्धि, विषय में त्रुटि, जन्म तिथि एवं शुद्धि आदि अन्य कोई भी शुद्धि आप अगर कराना है तो आपको आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद पीएम पोषण योजना, सरकारी सेवा से संबंधित, यानी किसी बच्चे को किताब नहीं मिला है, बच्चों की पोशाक की राशि अप्राप्त है, साइकिल का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी अगर कोई समस्या है, उसके अलावा और भी अन्य विद्यालय की शिकायतें जैसे बेंच डेस्क की कमी, शौचालय की कमी, बिजली जल आपूर्ति, स्मार्ट क्लास या आईसीटी लैब और अन्य संबंधित विद्यालय, जमीन का अतिक्रमण, ध्वस्त किए जाने का भवन। उसके बाद भ्रष्टाचार, किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का भी शिकायत किया जा सकता है। यौनाचार प्रताड़न, यानी यौन उत्पीड़न, अन्य कर्मचारी या शिक्षक द्वारा उत्पीड़न, आम जन द्वारा उत्पीड़न, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, अन्य शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत, गैर शैक्षणिक कर्मियों के विरुद्ध शिकायत और विद्यार्थियों के साथ व्यवहार का शिकायत। उसके बाद स्थानांतरण संबंधित शिकायत, असाध्य रोगी, कैंसर रोग, गंभीर बीमारी, किडनी, इस तरह की जो शिकायत है। उसके बाद आपात स्थिति, चिकित्सा आपात स्थिति, जान का खतरा, इस तरह की जो शिकायतें हैं आप अब बहुत आसान तरीके से अपने वेबसाइट यानी ई शिक्षा कोष पर जाकर दे सकते हैं। जैसा यहाँ पर इंग्लिश में भी इस चीज़ को दिया गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें आप कहाँ दे सकते हैं, तो डीओ को और उसके बाद किसी मामले को एससीएस महोदय देखेंगे। तो अब आइए हम लोग ये सारी चीज़ें तो जान गए कि कौन कौन सी चीज़ को हमको इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये शिकायत हम करेंगे कैसे, क्या करना होगा, कैसे हम इस ऐप का इस्तेमाल करके शिकायत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आप शिक्षक जो लॉगिन के माध्यम से आप ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिए कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है वो खोलना है। उसके बाद वहाँ लॉगिन करना है आपको। यूज़र टाइप
में आपको टीचर चुनना है। उसके बाद जब आप टीचर चुनेंगे, यूज़र आईडी में पासवर्ड दर्ज करेंगे, जैसा आप जानना है वो करना ही होगा। गणितीय समस्याओं का हल करेंगे, उसके बाद कैप्चा दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे साइन इन करेंगे और उसके क्लिक करके आप पोर्टल पर प्रवेश कर जाएंगे। अपने जो टीचर वाला पोर्टल है वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद लॉगिन डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह होगा ग्रीवांस लिखा होगा, उसमें आप लॉगिन पासवर्ड में ग्रीवांस चुनेंगे। आपको नीचे हम दिखाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह का आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपना आप जो टीचर कोड है वो डालेंगे। यहाँ पर इसको खोलने के बाद टीचर कोड डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर ये नंबर गणित को हल करना है, फिर आपको कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का ये खुलेगा। ये खुलने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद वहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा ग्रीवांस। ग्रीवांस में आप क्लिक करेंगे तो ग्रीवांस में क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह का पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर जैसे ऐड करें यानी जोड़ें, और यहाँ राइज ग्रीवांस में आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको बाकी बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी जो आप हैं, जैसे कि अपना अपलोड जो आपने आवेदन लिखा है उस आवेदन को यहाँ पर आप PDF बनाकर डाल देंगे। उसके बाद आप शिकायत का विवरण देना है यहाँ पर, साथ ही आपका किस पद पर है, जैसे आपका तो ऑलरेडी लिखा होगा किस कैटेगरी से है, क्या विषय है आपका, ये सारी चीज़ें आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ जो ग्रीन है सबमिट करें, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आप जब आगे जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स को शिकायतकर्ता का नाम, जो शिकायत कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल भरना है आपको, जैसे कि आपका शिकायत नंबर कितना है, दिनांक क्या है, स्थिति क्या है, उसके बाद आपका शिकायत का विवरण क्या है, आज तक क्या हुआ इसका, ये सारी चीज़ें आप जांच सकते हैं कि मैंने जो अपना आवेदन दिया था उसका क्या हुआ, क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको ग्रीवांस नंबर वगैरह दे दिया जाएगा। सारा चीज़ आपका यहाँ पर आपको ये करते ही मिल जाएगा। उसके बाद शिकायत दर्ज करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर जब आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे यानी प्रिंट निकालेंगे, आप जब ये सारी चीज़ें डाल देंगे उसके बाद आपका एक प्रिंट निकलेगा। उसके बाद ये नीचे सबसे नीचे लिखा आएगा धन्यवाद, यानी आपने जो है अपना शिकायत जो आप करना चाहते थे वो सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ई शिक्षा कोष का जो पोर्टल है उसका इस्तेमाल करके अपने किसी भी तरह की समस्या जो आपने ऊपर देखा उन सभी समस्याओं का आवेदन यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या साथ ही जो BO है उनका ऑफिस के चक्कर लगाने के बजाय ई शिक्षा कोष पर आप आसानी से अपने सभी समस्याओं का हल करा सकते हैं। तो क्योंकि देखते होंगे अब शिक्षक बहुत सारे इस तरह से परेशानी से परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि ये सभी शिक्षकों की इस तरह की समस्या कहीं ना कहीं रहती हैं, तो आप सब उनका समस्या को भी हल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।